हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं पंकज चौधरी फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लासों में हमने हिंदी को कंप्लीट किया था और हिंदी की क्लासें जो पीछे थी उसमें हिंदी भाषा को कंप्लीट किया था, हिंदी व्याकरण को कंप्लीट किया था, स्वर को कंप्लीट किया था और व्यंजन को कंप्लीट किया था। आज हम उसी क्लास का धमाकेदार एक पेपर सेट निकालेंगे और उस पेपर सेट को हल करेंगे जो पेपरों में बार बार क्वेश्चन आते हैं। आज उनको सॉल्व करेंगे और मेरे साथ जुड़ के देखिएगा मित्रों, एक धमाकेदार क्लास होने वाली है आज। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो मित्रों, नंबर 1 भारोपीय, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक, नंबर 4 चीनी या तिब्बती। तो मित्रों, पहला ही इसका आंसर है भारोपीय। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय की है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मित्रों, भारत में सबसे अधिक कौन सी बोले जाती है? आप जानते हैं, हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो आपको पता होगा कि हिंदी जो है ये भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और टॉप 10 में जो आती है हिंदी और बंगाली आती है। और तीसरे नंबर पर टॉप 20 में जो शामिल 6 भाषाएं हैं उसमें आप जानते होंगे कि हिंदी के बाद बंगाली, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, ये 6 भाषाएं हमारी आती हैं। हिंदी, बंगाली, उर्दू के बाद हमारी मराठी, तेलुगु और तमिल भाषाएं, ये 6 टॉप 20 में शामिल हैं। और टॉप 10 की अगर बात करता है टॉप 10, तो हिंदी और हमारी बंगाली भाषाएं हैं, ये टॉप 10 की हैं। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म, जब मैंने मित्रों बताया था हिंदी भाषा का जन्म आपको, तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो अगर जननी की बात करता है तो जननी आप जानते हैं, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। लेकिन जब हमने एक सीरियल को पढ़ा था तो सीरियल में संस्कृत में वैदिक, लौकिक, फिर उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद हमारा अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद शौरसैनी, इस तरह का जो हमारा क्रम था। तो उसमें आपको पता है कि जो दिया होगा उसी के नीचे से हिंदी निकलेगी, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें अपभ्रंश के बाद क्या निकलेगी? हिंदी निकलेगी। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है मित्रों? अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो मैंने इसमें ट्रिक बताई थी, हरिया, बिरज में बुक लिए खड़ा, तो हरियाणवी, बिरज भाषा, बू से बुंदेली और कैसे कन्नौजी और खड़ा से खड़ी बोली। तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बघेली। तो आंसर होगा हमारा बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहां मैंने बताया था अनुच्छेद, और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो 343 से लेके 351 तक इसका जिक्र किसमें है? राजभाषा। तो अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख 343 से 351 तक, विकल्प नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम अगर हम देखते हैं तो हमने जाना था कि संस्कृत, यहां उसने क्रम पूछ लिया, तो संस्कृत में से हमने एक वैदिक निकाली थी, वैदिक, और एक थी लौकिक। लौकिक के बाद थी पाली, और पाली के बाद थी प्राकृत, और प्राकृत के बाद थी हमारी अपभ्रंश, शौरसैनी, हिंदी। ये इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। तो पाली भाषा के बाद प्राकृत
अपभ्रंश, और उसके बाद हमारी कौन सी आती है, हिंदी आती है। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा का मैंने अभी जिक्र किया था कि ब्रज भाषा हरिया ब्रज में बुक लिए खड़ा, पश्चिमी हिंदी की बोलियां होती हैं। तो पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली, तो हिंदी खड़ी बोली की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है मित्रों? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी जो होती है इसका जो अपभ्रंश होता है वो हमारा शोर सैनी होता है, शोर सैनी। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा होगा? सी होगा, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब हम पूर्वी हिंदी पढ़ रहे थे, तो पूर्वी हिंदी की उपभाषाओं की जो बोलियां थी वो मैंने ABC लिखी थी। A4 अवधी, V4 कौन सी थी? V4 थी बघेली, और C4 थी छत्तीसगढ़ी। तो A4 अवधी, V4 बघेली और C4 छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? बघेली बोली किस में आएगी? पूर्वी हिंदी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या मित्रों कितनी है? आप जानते हैं कि 22 होती है, 14, 15, 18 और 22। तो आपको पता है कि 22 होती है। यूपी पुलिस ने क्वेश्चन पूछा था कि 22 भाषाएं किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची। और एक बार क्वेश्चन था 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। यूपी पुलिस क्वेश्चन इसको पूछ चुकी है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो आपको पता है 1952, 1953, 1954, 1956। तो आपको पता है पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश बना था। तो आपका आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को? तो किस तिथि को लिया गया था मित्रों? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपको पता है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। तो मैंने आपको बताया था कि 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1953, ये 2 डेट थी जब हमने हिंदी दिवस पढ़ा था। तो इस 14 सितंबर 1953 को तो हिंदी दिवस मनाया गया पहली बार, लेकिन 14 सितंबर को राजेंद्र सिन्हा जी के जन्म दिवस पर यह घोषणा की गई थी कि हिंदी को राजभाषा अर्थात केंद्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा? 14 सितंबर 1949 होगा। और हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 53 को मनाया गया था। जिस किसी को ये जानकारी नहीं है तो वो हमारी पीछे वाली क्लास में जाकर देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, इस लिपि में से सबसे ज्यादा लिपियों का निर्माण हुआ है। लगभग ज्यादातर लिपि किसमें से निकली है? ब्राह्मी लिपि में से निकली हैं। और अधिकतर पूछा है तो आंसर है हमारा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। मैंने अभी मित्रों बताया था हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ABC अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ABC हमने किस में लिखा था? ABC हमने किस में लिखा था? पूर्वी में लिखा था। और पूर्वी हिंदी हमारी यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो मित्रों हम जो पढ़ रहे से 343 से लेके 351 तक किसका जिक्र पढ़ते हैं? हिंदी राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो हिंदी राजभाषा का जब जिक्र पढ़ते हैं
तो संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश पढ़ते हैं, तो हिंदी के विकास के लिए ही तो हम पढ़ेंगे। तो आंसर है हमारा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब के क्वेश्चन पूछा है उसने कि शामिल नहीं है। शामिल पूछता है तो बात अलग है, लेकिन नहीं की बात करता है तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं का आंसर हाँ में कर बैठते हैं। तो मगही, संथाली, मराठी और मणिपुरी, तो आपको जानकारी होगी कि ये जो आपका क्वेश्चन है मगही, संथाली, मराठी, मणिपुरी, तो इसमें ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन ये मगही इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मित्रों आप जानते हैं मराठी, तो मराठा साम्राज्य तो आपने पढ़ाई होगा, और पेशाची, मागधी, महाराष्ट्र, शोरसैनी, तो मराठी कहाँ से जुड़ा हुआ शब्द है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है तो आंसर हमारा कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से डूडाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डूडाड़ी बोली मित्रों मैंने पीछे की क्लास में भी कराई थी, मारवाड़ी, जयपुरी, राजस्थानी, मेवाती, मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था, और इनके अन्य नाम भी मैंने लिखवाए थे। और इसमें आपको पता होगा कि जयपुरी को डूडाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, गणतंत्र दिवस, मातृभाषा दिवस, हिंदी दिवस। तो बहुत से मित्र तो हमारे यहाँ गलती करेंगे, वो हिंदी दिवस आंसर लगाएंगे, लेकिन मित्रों जब भी 10 जनवरी का जिक्र करता है तो 10 जनवरी 2006 को प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ये जानकारी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को प्रथम बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली में इसको स्टार्ट किया था, पहली बार बनाया गया था। लेकिन 10 जनवरी 1975 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये पीछे की सब क्लासों में आपको पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगा। तो आपको आंसर मिल चुका है, यहाँ से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली में आप जानते हैं तो मित्रों वही ट्रिक फिर आ गई, ABC। देखना V4 बघेली, तो बघेली को यहाँ से निकाल देगी, पूर्वी हिंदी आ चुकी है। कुमायूनी, जौनसारी और गढ़वाली, ये तीनों ही कौन सी हैं? ये तीनों ही हमारी पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है? दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। तो आप जानते हैं आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आप जाएं, अंतर्राष्ट्रीय, तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो वहां से आप देखेंगे तो आप किसी भी बोली में बात करें हर कोई समझ जाता है। तो चीनी, उर्दू, अंग्रेजी इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है, हर कोई देश इंग्लिश में आपस में वार्तालाप कर सकता है, दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनोलॉग की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों एथनोलॉग की स्थापना 1956, 1951, 1949 और 1953। तो पहले तो ये समझ ले कि एथनोलॉग होता क्या है। तो एथनोलॉग होता है जो भाषा बोली होती हैं, भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं का वार्षिक डेटा प्रस्तुत करता है। भाषाओं का जो भाषा होती है, भाषा बोली, इनका वार्षिक डेटा प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? एथनोलॉग करता है। इसकी स्थापना जो हुई है वो 1951 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो मित्रों मैंने आपको बताया था यूनेस्को ने घोषणा करी थी, पहले घोषणा करी थी और फिर मनाया गया अगली ही साल। तो आपको पता है 1999 में क्या हुई है? घोषणा हुई है, और वर्ष 2000 में इसको मनाया गया प्रथम बार।
तो 21 फरवरी 1999 को घोषणा की गई और 21 फरवरी वर्ष 2000 को प्रथम बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण था, वो सब पीछे की क्लास में आपको सब मिल जाएगा। सर्वाधिक हिंदी किस देश में बोली जाती है, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है मित्रों। सर्वाधिक हिंदी किस देश में बोली जाती है, वो देश की बात करता है अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड और मॉरिशस। तो आपको पता है कि मॉरिशस जो हमारे नागपुर अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में इनके प्रधानमंत्री आए थे, उन्हीं के माध्यम से सबसे ज़्यादा हिंदी सबसे पहले सबसे ज़्यादा बोली जाती है मॉरिशस देश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस धातु से बनी है। तो हिंदी भाषा मित्रों किस धातु से बनी है, तो आपने धातु पूछा है तो आपको पता है कि धातु भास है, और भास का मतलब होता है बोलना, विचार होता है। और इसी में मैंने आपको बताया भी था पीछे की क्लास में, पूरी डिटेल के साथ आपको मैंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई। तो मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित कब हुई थी, 1986, 1966, 1980, 1972। तो 1966 में मित्रों मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित हुई थी, 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी का मानवीकरण, मानवीकृत रूप भी कह सकते हैं या मानवीकरण कब प्रकाशित हुआ। तो मित्रों उसके ही नेक्स्ट वर्ष जब प्रकाशित हुई तो उसके नेक्स्ट वर्ष ही 1967 में हिंदी वर्तनी का मानवीकरण प्रकाशित हुआ। और ये थे हमारे क्वेश्चन मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे स्वर और व्यंजन के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। और मित्रों जरूर धमाकेदार वीडियो, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, हर टॉपिक के बाद हम इस तरह के क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको कराएंगे। ओके।